संदेशों की श्रृंखला मसीह में हमारी पहचान, हम मसीह में कौन हैं, इसमें ये भाग 9 है कि हम स्वतंत्र हैं। इसे सुनकर आशीष पाइए। हम परमेश्वर के वचन से इस शीर्षक के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि मसीह में हमारी पहचान और ये तो नए नियम में सबसे महान ऐसा प्रकाशन है। मैं महसूस करता हूँ कि ये तो सबसे महान प्रकाशन है जो मसीह में हर विश्वासी को जानना है और इस प्रकाशन की सच्चाई जाननी है कि मसीह में हमारी पहचान क्या है, हम मसीह में कौन हैं, मसीह में हमारी विरासत क्या है और मसीह में ये जीवन कैसे जिए। अगर आप पूछे कि हम विश्वासी को क्या सिखाएं, मैं सोचता हूँ ये पहली बात है। विश्वासी से बाइबल पढ़कर प्रार्थना करना बताने के बाद हमें यही बताना चाहिए, क्योंकि ये समझने वाली बात है, ये तो परिपूर्ण है, ये प्रकाशन है जो आप पूरी पत्रियों में पाते हैं। यानी देखिए, ये समझ विश्वासी अगर इस प्रकाशन को पाता है और इसे समझ लेता है कि मसीह में हमारी पहचान क्या है, मसीह में हमारी विरासत क्या है और मसीह में हम कैसा जीवन जिए, तो ये हल करेगा उन सारी चुनौतियों को जिनका सामना विश्वासी करता है अपने विश्वास में चलने में। इसके कारण हर एक विश्वासी विजयी रूप में चलेगा और परमेश्वर की आशीष में चलेगा, और वो चलेगा अधिकार और राज्य की जगह में। और हम ये बार बार कहते हैं कि ये पूरी सीरीज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो महान प्रकाशन है जिसे हमने छोटे छोटे संदेशों के भागों में बांट लिया है कि हम इस पूरे प्रकाशन को देख सके जो नए नियम में पाते हैं। चलिए सारांश में मैं आपको बताऊं। अब तक हमने देखा है मसीह में प्रकाशन, और ये तो पत्रियों में हैं। हमने देखा कि नई सृष्टि होने का मतलब क्या है मसीह में, और फिर हमने अपनी पहचान को देखना शुरू किया कि हम धर्मी ठहराए गए हैं, धर्मी बनाए गए कि परमेश्वर के साथ सही रूप में खड़े हो। और ये तो आत्मा के क्षेत्र में हमारे खड़े होने का स्तर है, ऐसे लोग जो धर्मी हैं। हमने कहा कि हम शुद्ध किए गए हैं, पवित्र बनाए गए हैं मसीह में, तो हम पवित्र लोग हैं और वैसा जीते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया। हम चर्चा कर रहे थे कि मसीह में हमारी पहचान क्या है, हमारी क्या पहचान है और प्रतिदिन के जीवन में उसका हमारे लिए क्या अर्थ है। ये तो मुख्य चाबी है कि पाप पर विजयी जीवन जीते जाएं, ताकि हम हर एक बंधन से आज़ाद होकर जिए। अगर आप इसे समझ ले, मसीह में हमारी पहचान क्या है, तो आप ऐसे जीवन में आएंगे, पाप पर आप विजय पाएंगे और उस जगह से आप जिएंगे। और फिर हमने चर्चा की मसीह में जीवन की आत्मा परमेश्वर ने यह हमें दे दिया है। जीवन की आत्मा की व्यवस्था, जीवन की आत्मा की व्यवस्था के कारण हम पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आज़ाद हैं। मसीह में हमारे छुटकारे की सच्चाई को भी हमने देखा कि मसीह में हम ऐसे लोग हैं जो छुड़ाए गए हैं। आज हम इसके बारे में आगे देखेंगे। मैं एक और महत्वपूर्ण सच्चाई बताना चाहता हूँ कि मसीह में हमारा स्थान क्या है, और ये मसीह में हमारी स्वतंत्रता के बारे में है कि हम स्वतंत्र हैं मसीह यीशु में। स्वतंत्रता की जगह है मसीह यीशु में, और हम खास करके यहाँ देखना चाहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है और हम मसीह में स्वतंत्र व्यक्ति के जैसे कैसे जी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम गलातियों अध्याय 2 में से यहाँ पर पढ़ेंगे वचन 3 और 4। गलातियों अध्याय 2 वचन 3 और 4 में पौलुस यहाँ वो ये कहता है, परंतु तीतुस को भी जो मेरे साथ था, जो यूनानी है, खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। ये उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे। यानी ये ऐसे लोग थे जो चोरी से घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाएं। यानी वो भेद लेकर हमें दास बनाएं। अब ये वाक्य देखिए, मसीह यीशु में। अभी इसी वाक्य को हम देख रहे हैं नए नियम में। हम गलातियों अध्याय 2 वचन 3 और 4 में से देखते हैं मसीह यीशु में। तो पौलुस क्या कहता है कि मसीह यीशु में हमारे पास में क्या है? हमारी स्वतंत्रता जो हमारे पास है, ये वर्तमान काल है, अभी हमारे पास ये है। हमारी स्वतंत्रता जो हमारे पास है मसीह यीशु में। तो मैं इस एक वचन से इसे ले रहा हूँ, लेकिन इसमें सार है। ये पूरी प्रेरणा को बताता है कि पौलुस की पत्री में क्या है गलातियों के लिए। तो यहाँ आपको पृष्ठभूमि बता दूं, पौलुस ये गलातियों के विश्वासियों को लिख रहा है। गलेशिया एक जिला है और इस प्रांत में बहुत सी कलीसियाएं थी। गलेशिया खासकर उत्तरी गलेशिया और दक्षिणी गलेशिया में बांटा गया था। पौलुस दक्षिणी गलेशिया के प्रांत में यात्रा करते रहा, जिसमें ये 3 शहर का प्रांत था।
यानी ये लुस्त्रा और डर्बी और आइकोनिया, ये शहर एक दूसरे के पास थे। दक्षिणी भाग में, गलेशिया जिले के दक्षिणी भाग में तो वो यात्रा किया अपनी पहली मिशनरी यात्रा में। वो गलेशिया के दूसरे भागों में भी गया दूसरी और तीसरी मिशनरी यात्रा में। लेकिन क्या होता था, जब पौलुस प्रचार करता था और अन्य जाति के लोग मसीह यीशु में विश्वास में आते, तो वहाँ पर दूसरे यहूदी विश्वासी थे, वो तो पौलुस के जाने के बाद इसी प्रांत में घूमते थे और ये सारे विश्वासियों से कहते थे कि ये अच्छा है कि वो मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें व्यवस्था भी माननी होगी, यानी यहूदी मतवाद की अधीनता में आना होगा। तो ये गड़बड़ी ला रहा था अन्य जाति के विश्वासियों को। उन्होंने पौलुस से सुना था, वो उन्हें मसीह का प्रचार किया करता था, मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह के सुसमाचार को स्वीकार किया था, लेकिन अब पूरी गड़बड़ी में थे, क्योंकि अब यहाँ पर यहूदी विश्वासी आए थे यरूशलेम से और वो उन्हें बता रहे थे कि मसीह पर विश्वास करने के साथ साथ उन्हें मूसा की व्यवस्था पालन करनी होगी, व्यवस्था माननी होगी। वो गड़बड़ी में आ गए और पौलुस इसी के बारे में कहता है, ये झूठे भाई ऐसे ही घुस कर आए थे, मतलब पौलुस के जाने के बाद वो आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो आज़ादी जो उन्हें मिली थी उसे छीनना चाहा, जो हमारे पास मसीह में है। तो ये पूरी पत्री जो है पौलुस प्रेरित की गलातियों की पत्री उन्हें समझाने के लिए है कि जब आप मसीह यीशु में विश्वासी बनते हैं, आप तो व्यवस्था के बंधन से स्वतंत्र हो गए हैं। आपको व्यवस्था माननी नहीं होगी। व्यवस्था से मेरा मतलब है मूसा की व्यवस्था, 10 आज्ञाएं और वो सारी विधियों की व्यवस्था जो उनके साथ आती थी, सामाजिक व्यवस्था और विधियों की व्यवस्था, उन सब से हम तो स्वतंत्र हैं। अब मैं जानता हूं कि अचानक कोई अपना हाथ उठाकर ये कह रहा है, माफ़ कीजिए, आप कह रहे हैं 10 आज्ञा मानने की ज़रूरत नहीं। खैर, मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास 10 आज्ञाओं से कुछ बढ़कर ही हैं, प्रेम की व्यवस्था, और हम इसे समझाएंगे। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, बने रहिए। तो पौलुस कह रहा है कि हम व्यवस्था से स्वतंत्र है। व्यवस्था यानी सारी बातों से, मूसा की व्यवस्था, 10 आज्ञाएं यानी विधियों की व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था और तंदुरुस्ती की व्यवस्था, सब कुछ जो हम पुराने नियम में देखते हैं जो उन्हें दी थी, वो कहता है हम इन सब से स्वतंत्र हैं। तो हमारे पास स्वतंत्रता है और वो इसे विभाजित करके बताता है। इसे केवल गलातियों की पत्री में ही नहीं देखते हैं, लेकिन वो कुलिसियों में भी इसी के बारे में बताता है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। हमारी स्वतंत्रता मसीह यीशु में है, इसी पर हम चर्चा करेंगे आज के इस संदेश में। ये स्वतंत्रता जो हमारे पास मसीह में है, वचन 16 गलातियों 2:16 इसका सार बताता है, जो पौलुस बताना चाहता है। कहता है, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने भी आप मसीह पर विश्वास किया है कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। वो इस पत्री में जो लिख रहा है उसका सार यहाँ हमें बता रहा है। गलातियों के विश्वासियों से कहता है, देखो, व्यवस्था के कामों से मतलब कोई भी व्यवस्था मानने से, चाहे 10 आज्ञा मानना हो, चाहे विधियों की व्यवस्था हो, या जानते हैं बलिदान की व्यवस्था, जो भी हो, उसे मानने से तुम धर्मी नहीं ठहरोगे। आप और मैं केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरते हैं। हमने इस पर चर्चा की है हमारे पिछले संदेशों में। हम मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरे। पौलुस यहाँ पर इस बात पर जोर देता है। तो वो यहाँ पर गलातियों की कलीसिया के विश्वासियों को लिखता है। गलातियों 5:1 में, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। दासत्व के जुए में, वो व्यवस्था के बारे में कहता है कि ये जुआ है, बंधन का जुआ। तो हमें ये समझना होगा कि विश्वासी के नाते हम स्वतंत्र हैं व्यवस्था के इस जुए से। पुराने नियम की व्यवस्था जो बंधन का जुआ था, मैं केवल कुछ वचनों से बता रहा हूँ, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है कि यहाँ पर जो भी बताया उन सबको देखें। यहाँ पर गलातियों 5:4 में वो कहता है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो तो तुम मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्था को मानने से धार्मिकता पाए, तो अनुग्रह का आपके लिए कोई उपयोग नहीं, आप अनुग्रह से गिर गए हैं।
फिर वचन 6 में वो ये कहता है मसीह यीशु में, गलातियों 5:6। फिर से ये वाक्य देखिए, मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है। देखिए, पुराने ज़माने में जो यहाँ पर खतना होता था वो तो खास करके व्यवस्था को मानने के लिए था। वो कहता है अब वो किसी काम का नहीं, पर विश्वास प्रेम से काम करता है। मसीह में यही मायने रखता है कि विश्वास काम करते चले जाए प्रेम के द्वारा। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम तो व्यवस्था के मानने से स्वतंत्र हुए हैं। तो आज ये हमारे लिए कैसे उपयोगी होता है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग पुराने नियम से कोई बात उठा लेते हैं, ऐसा कुछ जो मूसा की व्यवस्था में था, और हमें प्रचार करके कहते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। शायद आपने ये सुना होगा, जैसे कि पुराने नियम की व्यवस्था कहती है कि स्त्रियां पुरुषों के कपड़े न पहने। अब ट्राउजर्स हम देखते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों पहनते हैं। कोई पुराने नियम की व्यवस्था के इस वचन को लेता है और लोगों पर जबरदस्ती करके कह सकता है तुम्हें ये मानना होगा, या ऐसा ही कुछ। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उनमें से निकाल लेते हैं और जबरदस्ती करते हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि अभी हम व्यवस्था के अधीन नहीं रहे हैं, हम अलग चीज से जीते हैं। नए नियम के विश्वासी के रूप में किस तरह से हम जीते हैं? हम लोग जीते हैं आत्मा से, आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, और हम चुनाव करते हैं कि हम प्रेम में चले। तो हम आत्मा में चलते हैं और हम प्रेम में चलते हैं। चलिए मैं इसके लिए वचन बता दूं। गलातियों 5:18 पौलुस इसी पत्री में लिखता है, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहें। बस आत्मा में चलते हैं तो व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। अगर कोई पूछे कि व्यवस्था को क्यों नहीं मानते हो, क्योंकि बाइबल कहती है गलातियों 5:18 में, अगर आत्मा में चलते हैं तो व्यवस्था के अधीन नहीं। मेरे पास मसीह यीशु में स्वतंत्रता है। मेरी स्वतंत्रता कहती है अगर मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता हूँ तो मैं व्यवस्था के अधीन नहीं हूँ, तो मैं आत्मा के अनुसार चलता हूँ। और अगर आप आत्मा के अनुसार चलते हैं तो फिर क्या होता है? पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा कि व्यवस्था जो मांग करती है उससे भी बढ़कर करें। साथ ही आप और मैं, हम प्रेम में चलते हैं। पौलुस रोमियो अध्याय 13 वचन 8 और 10 में लिखता है, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। वचन 10 में प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है, यानी आप प्रेम में चलेंगे तो सारी व्यवस्था पूरी करेंगे। यानी जब आपकी और मेरी पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई होती है और हम प्रेम में चलते हैं तो फिर हम ज़्यादा करते हैं व्यवस्था जो मांग करता है उससे बढ़कर। देखिए, स्वतंत्रता की व्यवस्था तो मूसा की व्यवस्था से बहुत ही बढ़कर है। आप और मैं स्वतंत्रता की व्यवस्था में हैं। मूसा की व्यवस्था में आज्ञा थी कि तू व्यभिचार न करना। नए नियम में स्वतंत्रता की व्यवस्था कहती है कि स्त्री को अभिलाषा की दृष्टि से भी नहीं देखना। स्वतंत्रता की व्यवस्था का स्तर तो बहुत ऊंचा है मूसा की व्यवस्था से भी। मूसा की व्यवस्था में कहा गया कि तू हत्या न करना। नए नियम में स्वतंत्रता की व्यवस्था कहती है अपने भाई से नफरत न करना, क्योंकि अगर भाई से नफरत करेंगे तो फिर आप हत्यारे होंगे। जिस व्यवस्था के हम अधीन है वो बहुत ऊंची है मूसा की व्यवस्था से, और केवल एक ही तरह से हम स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था में चल सकते हैं, वह है आत्मा में चलने के द्वारा और प्रेम में चलने के द्वारा। और ये दोनों परमेश्वर से आते हैं। प्रभु सामर्थ देते हैं कि हम आत्मा में चलें, प्रभु सामर्थ देते हैं कि हम प्रेम में चलें। तो हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, आत्मा में चलते हैं और प्रेम में चलते हैं तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं मूसा की व्यवस्था से बढ़कर। यानी हम स्वतंत्र हैं मूसा की व्यवस्था से। मूसा की व्यवस्था से अगर कोई पुराने नियम की मूसा की व्यवस्था का ये वचन लेता है और आप पर जबरदस्ती करना चाहता है तो समझ लीजिए आप आत्मा के अनुसार जी रहे हैं और आप प्रेम में चल रहे हैं। दूसरी बात, इसी के संबंध में हम अर्थहीन विधियों से स्वतंत्र हैं। पौलुस इसके बारे में लिखता है गलातियों अध्याय 4 वचन 6 से 11 में। मैं केवल कुछ ही वचन पढ़ूंगा ताकि ये संदेश बहुत ही छोटा हो। वो यहाँ पर कहता है गलातियों अध्याय 4 वचन 6 से 11 तक वो कहता है, देखो तुम जो पुत्र हो परमेश्वर के बेटे बेटियां हो। और फिर वचन 9, 10 और 11 में वो कहता है, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया वो व्यर्थ ठहरे। यानी इस तरह से मानना दिनों को, महीनों को और वर्षों को, ये तो विधियाँ होती हैं। और वो कहता तुम ऐसा क्यों करते हो?
तुम फिर से इस तरह के बंधन में क्यों जा रहे हो? क्यों? अब तो तुम स्वतंत्र हो, तुम मसीह यीशु में परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। क्यों अपने आप को फिर से गुलाम बना रहे हो इन कमजोर और बेकार की विधियों के सामने? वो कहता है ये निर्बल और निकम्मी बात है। तुम खुद को क्यों इनका गुलाम बना रहे हो जबकि तुम परमेश्वर के बेटे और बेटी के रूप में स्वतंत्र हो? और अब ये हमारे लिए कैसे उपयोगी होता है? देखिए, आज बहुत सी विधियां हो सकती हैं जो कि निर्बल और निकम्मी विधियां हो सकती हैं। यानी कई बार चर्च के संबंध में लोग अपेक्षा करते हैं कि आप इसे मानेंगे, यानी चाहे ये लेंट के ये 40 दिन क्यों ना हो या पूरे साल में दूसरे दिन हो, आप इस दिन को मानते हैं, उस दिन को मानते हैं। कई बार ये विधियां तो हमारे परंपरा में से आती हैं और हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उसे मानें, और पौलुस कहता है कि तुम इन सब से स्वतंत्र हो। अगर आप करना चाहे तो कीजिए, अगर नहीं करना चाहते मत कीजिए। हम उसके बंधन में नहीं हैं। आप कौन हैं ये उसे बदल नहीं सकता। आप मसीह यीशु में परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। मसीह में आपके पास स्वतंत्रता है। अगर आप कुछ करना चाहते तो कीजिए। अगर एक दिन बिताना है तो आप कह सकते प्रभु ये मेरा गुरुवार है, ये ऐसा दिन है जब आप कुछ समय निकालना चाहते हैं कि आराधना करें तो गुरुवार को आराधना करें। किसी को शुक्रवार पसंद है तो शुक्रवार को कीजिए। किसी को मंगलवार पसंद है तो ठीक है, मंगलवार को कीजिए। कुछ भी हो, लेकिन आपको खुद को बंधन में नहीं लाना है और ना ही कोई और आपको बंधन में लेकर आए कि आप दिन और महीनों को मानते जाएं, ऋतु और वर्षों को। यानी हम आज़ाद हैं इस तरह के व्यर्थ विधियों से जिसे मानने के लिए बेबस किया जाता था। आज़ादी में रहिए। देखिए, एक और हमारी स्वतंत्रता का दृष्टिकोण है जो पौलुस यहाँ पर कुलुस्सी अध्याय 2 में बताता है, वचन 16 से 23 में, कि हम मनुष्य के बनाए विचारों से स्वतंत्र हैं। अब ये वचन का बड़ा भाग है, कुलुस्सी 2 16 से 23 तक। मैं केवल कुछ वचन पढ़ूंगा। वो वचन 16 में कहता है, इसलिए खाने और पीने में या पर्व में या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करें, क्योंकि ये सब आने वाली वस्तुओं की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। वचन 18, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करें। ऐसा मनुष्य देखी हुई वस्तु में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। तो एक तरह से आप और मैं मनुष्य के बनाए विचारों से स्वतंत्र हैं। कई बार ये विचार तो कलीसिया के संदर्भ के भीतर होते हैं। लोग कहते हैं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इस दिन को मानना, उस दिन को मानना, इस पर्व को मानना, उस पर्व को मानना। वो कहता है कि मनुष्य के बनाए इन सारी बातों से हम आज़ाद हैं। या वो कहता है स्वर्गदूत मुझसे मिलने के लिए आया, या मैंने स्वर्गदूत का दर्शन पाया, या मैंने स्वर्ग का दर्शन पाया, जो भी हो, इसलिए ये करना और वो नहीं करना। अगर कोई स्वर्गदूत का दर्शन पाता है, स्वर्गदूत उनसे कुछ करने के लिए कहता है, वो उनके लिए ठीक है, लेकिन वो मुझ पर मत थोपिए और मैं स्वर्गदूत के आपके दर्शन का पालन नहीं करूँगा। शायद प्रभु यीशु किसी व्यक्ति से मिलने के लिए आए भी होंगे और शायद यीशु मसीह ने उन्हें कुछ करने के लिए कहा होगा, लेकिन वो मेरे लिए उपयोगी नहीं है। मैं बाइबल का अनुकरण करूंगा, वचन का अनुकरण करूंगा, किसी और के स्वर्गदूत की मुलाकात का नहीं, यीशु के साथ किसी और के व्यक्तिगत मुलाकात का नहीं। मेरा जीवन उससे निश्चित नहीं होगा, मेरा जीवन वचन से चलेगा। मैं बताऊं, पौलुस यहाँ कहता है कोई भी व्यक्ति आप पर इन बातों की ज़बरदस्ती न करें, और ये दुख की बात है, और ख़ास करके आत्मा से भरे यानी आत्मिक लोगों के समाज में, जहां कोई दर्शन देखता और सभी पर थोपते जाता है। अब हम दूसरों का न्याय करते हैं जो खाने और पीने के बारे में अपने विचारों को बताते हैं, लेकिन हम स्वीकार कर लेते हैं जब किसी ने स्वर्गदूत की मुलाकात का अनुभव किया, या किसी ने भविष्यवाणी का अनुभव किया है, या किसी और ने सपना देखा है, या किसी ने यीशु की मुलाकात पाई है, उसे हम अधिकार करने देते हैं। हम पूछे आप ये क्यों कर रहे हैं, तो कहते हैं कि मैंने इसकी सुनी थी कि स्वर्गदूत ने उन्हें आकर ये करने के लिए कहा था। क्या ये बाइबल में है? नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद को समर्पित किया किसी और के स्वर्गदूत की मुलाकात के लिए, किसी और के भविष्यवाणी के अनुभव के लिए। और पौलुस कहता है कि कोई भी तुम्हारे साथ ऐसा न करें।
तो मैं इसके बारे में मजबूती से कहता हूँ, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मैं कहता हूँ आप स्वीकार मत कीजिए। कोई भी भविष्यवक्ता या कोई भी व्यक्ति जो कहे कि परमेश्वर ने उनसे बात की और वो स्वर्ग में गए, ये किया वो किया, प्रभु ने उन्हें वचन दिया, ये उनके लिए अच्छा है पर मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए, मैं लिखित वचन का पालन करूंगा। हम लिखित वचन के अनुसार जिएंगे और हम केवल उसी का पालन करेंगे, किसी और की मुलाकात के द्वारा नहीं या यीशु से मिलने के द्वारा नहीं। यानी देखिए, चाहे ये मानना हो खाने और पीने या कोई पर्व या नया चांद और सप्त, चाहे ये किसी तरह से कोई मुलाकात हो स्वर्गदूतों से या कोई और आत्मिक अनुभव हो, किसी भी तरह से दूसरों के अनुभव और दूसरों के विचारों को आपको बंधन में रखने न दे। पौलुस कह रहा है कि खुद को ऐसी बातों की अधीनता में न लाएं, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। आप मसीह यीशु में स्वतंत्र हैं। अगर वो इसकी अधीनता में आना चाहते हैं तो ये उन पर है, लेकिन हम परमेश्वर के लिखित वचन से जीते हैं, मनुष्य के बनाए दूसरे विचारों के द्वारा नहीं, आत्मिक बातों के बारे में। तो इसी के संबंध में मैं यहाँ पर अंधविश्वास के विषय में भी बताऊंगा। देखिए, हम विश्वासी हैं और किसी तरह से विश्वासी के नाते कई बार हम खुद को पारंपरिक अंधविश्वास के लिए अधीन कर देते हैं, और ये इस बात पर आधारित होता है कि आप देश के किस भाग से हैं। वहाँ पर हर तरह के अलग अलग अंधविश्वास होते हैं, जानते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जब मैं पढ़ाई करता था मैंने ये बातें सुनी हैं। अगर आप कार में जा रहे हैं और काली बिल्ली आपका रास्ता काट जाए बाएं से दाहिनी ओर, तो ये दिन बुरा है, इसलिए वापस आ जाएं। मतलब ये तो केवल अंधविश्वास है। और ये कहते हुए दुख होता है कि विश्वासी भी ऐसी कुछ बातों की अधीनता में हैं। वो कार मोड़कर चले जाते हैं। परमेश्वर में विश्वास का क्या हुआ? क्यों इस काली बिल्ली को, जिसने आपका रास्ता काटा है, जो आपके सामने से गई है, वो आपके जीवन पर अधिकार करे? ये तो अंधविश्वास है। और हम मनुष्य के ऐसे विचारों की अधीनता में नहीं हैं। और इस तरह से ऐसे बहुत सी बातें हो सकती हैं जो पारंपरिक अंधविश्वास है, और मैं चाहता हूँ आप समझ लीजिए, हम उनकी अधीनता में नहीं हैं। मसीह में हम किसी को भी इन मामलों में हम पर नियंत्रण करने नहीं देंगे। यानी चाहे आप जो खाते पीते हैं और मानते हैं उसकी बात हो, या आत्मिक बात हो, दर्शन, सपने या कोई मुलाकात हो, या फिर पारंपरिक अंधविश्वास हो, इनमें से कोई भी चीज़ आप पर ऐसे रखी जाए और आपको बंधन में लाए, क्योंकि आपके पास मसीह में पूरी स्वतंत्रता है। तो इन सच्चाइयों के साथ हम क्या करें? हम सच में इसके अनुसार कैसे जिए? और ये तो ऐसा है जो मैं चाहता हूँ कि आप इसकी ओर पूरा ध्यान दें, क्योंकि कई बार खास करके आज के हमारे संसार में, जबकि यहाँ पर इतना सोचना है, यानी स्वतंत्रता क्या है, इसके बारे में गलत समझ है। मैं चाहता हूँ कि आप स्वतंत्रता के बारे में कुछ समझ लें जो बाइबल में हमें दी है। सबसे पहले अपनी स्वतंत्रता में दृढ़ खड़े रहें। गलातियों 5:1 में पौलुस कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। मतलब यीशु ने स्वतंत्रता की जगह पर आपको लाया है और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आप व्यवस्था के अधीन नहीं, आप बेकार की विधियों के अधीन नहीं, और आप मनुष्य के बनाए विचार के अधीन नहीं हैं जो मनुष्य ने बनाए, लेकिन हम स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था के अधीन हैं जो वचन है। हम वचन के अनुसार जीते हैं और हम पवित्र आत्मा के अनुसार जीते हैं जो अगुवाई करता है। तो इस स्वतंत्रता में स्थिर खड़े रहें और इनमें से किसी भी बात के बंधन में न आएं। ये पहली बात है। लेकिन इसी पत्री में यहाँ पौलुस बताता है, अपनी स्वतंत्रता का गलत उपयोग न करें। स्वतंत्रता का गलत उपयोग न करें। देखिए, गलातियों 5:13 और 14 में ये कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि वो स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, परंतु प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। कहता, भाइयों, तुम स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हो। सही है, अद्भुत है। गलातियों के लिखने के पीछे यही उद्देश्य है। गलातियों को स्वतंत्रता के बारे में लिखता है, लेकिन वो कहता है अपनी स्वतंत्रता का उपयोग अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए न करो। फिर बताता है कि शारीरिक इच्छाएं क्या है, घमंड, और फिर झगड़ा, और फिर नफरत। ये शरीर का प्रगटीकरण है। तो जब कोई कहता है कि मैं स्वतंत्रता में चल रहा हूँ, लेकिन आखिरकार वो किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, लोगों से लड़ रहे हैं, वो कहता है ये शारीरिकता है। कहता अपनी स्वतंत्रता का उपयोग शरीर के लिए अवसर के रूप में न करे, परंतु इसके बजाय प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख।
और मैं सोचता हूँ यहीं पर स्वतंत्रता के बारे में बहुत ज़्यादा गलत फहमी है। चलिए मैं ये कहता हूँ, दूसरों के लिए प्रेम में चलना ये तुम्हारी स्वतंत्रता में चलने से बढ़कर है। पौलुस कहता है दूसरों के लिए प्रेम में चलना तो आपकी स्वतंत्रता में चलने से बहुत बढ़कर है। तो हमारे पास स्वतंत्रता है। जी हाँ, वो कहता है इससे भी महत्वपूर्ण बात है। क्या है? प्रेम में चलो। तो आप अपनी स्वतंत्रता में चलना चाहते हैं। आपकी स्वतंत्रता में काम करना तो अधीन होता है एक दूसरे से प्रेम करने में, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करने में। मतलब मेरी स्वतंत्रता खत्म होती है जब मैं अपने पड़ोसी की परवाह करता हूँ, उससे प्रेम करना शुरू करता हूँ। तो मेरे पड़ोसी के लिए मेरा प्रेम मेरी स्वतंत्रता से बहुत ही बढ़कर होता है। पौलुस हमें गलातियों 5:13 और 14 में सिखाता है। और स्वतंत्रता में चलने का एक और दृष्टिकोण ये है, दूसरों के लिए आदर में चलना तो आपकी स्वतंत्रता में चलने से बढ़कर है। इसका मतलब आपकी स्वतंत्रता में काम करना खत्म होता है जब दूसरों के लिए आदर शुरू होता है। तो पौलुस कहता है हमें लोगों का आदर करना है। रोमियो 13:7, इसलिए जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। तो हम लोगों का आदर करते हैं। पहला पत्रस 2:17 कहता है सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। यानी अगुवों का आदर करो, सबका आदर करो। तो मेरी स्वतंत्रता तब खत्म होती है जब मैं दूसरों के लिए आदर शुरू करता हूँ। अपने आत्मिक अगुवों का आदर कीजिए, सरकार में जो अधिकारी हैं उनका आदर कीजिए, आप अपने दफ्तर में अपने बॉस का आदर कीजिए। पौलुस हमें ये सिखाता है इफिसियों 6 और कुलुसियों 3 में। वो कहता है कर्मचारी अपने स्वामी का आदर करें। तो स्वतंत्रता है, लेकिन आदर शुरू होते स्वतंत्रता खत्म होती है। और लोगों को ये समझना होगा मेरी स्वतंत्रता में मैं अनादर में नहीं चल सकता हूँ, प्रभु के नियुक्त अधिकारियों के साथ नहीं। चलिए सरल उदाहरण देता हूँ। अब ये बात तो कई साल पहले हुई और शायद 1992 या 93 में मैं दक्षिण भारत में गया था वहाँ प्रचार करने के लिए। और मुझे तो न्योता दिया गया, मैं किसी चर्च में प्रचार के लिए गया, पेंटिकॉस्टल चर्च में। और हम उसी सुबह पहुँचे थे। कॉन्फ्रेंस 10 बजे शुरू होने वाली थी और हम वहाँ पर पहुँचे लगभग 2 घंटे पहले। वहाँ पर गए, तैयार हुए, कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार थे। चर्च के बाजू से भीतर में आए। वो जो पर्सन इंचार्ज थे, उन्हें पास्टर नहीं कहते हैं लेकिन कुछ और कहते हैं, लेकिन वो मुझे बाजू में लेकर गए और कहा भाई देखिए, इस चर्च में हम गहने नहीं पहनते हैं और आप तो बेल्ट पहने हुए हैं और बेल्ट का जो बकल है सोने के रंग का है, कुछ ऐसा जो अभी पहने हूँ। उन्होंने कहा अगर चर्च में जाना है तो आपको इसे निकालना होगा। अब अवश्य ही मेरे पास चुनाव था, कह सकता था मुझे अपना बेल्ट पहनना है, सुनहरा बकल, और वो तो सोने का नहीं था, सोने का रंग था। या कह सकता था मैं इसे निकालूंगा, आपका आदर करूंगा। तो मुझे कोई समस्या नहीं थी, मैंने उसे निकाला, वहीं छोड़ दिया। अब मैं तैयार हूँ। हम वहाँ पर 3 दिन थे, यानी 3 दिनों तक मैं सोचता हूँ दिन में 5 बार, दिन में 5 सेशन प्रचार किए, बेल्ट के बिना। कोई समस्या नहीं, कोई बात नहीं। क्यों? मेरे पास स्वतंत्रता है, लेकिन मैंने अपनी स्वतंत्रता को अधीनता में रखा और दूसरे का आदर किया, कलीसिया का आदर किया। फिर 3 दिनों के बाद मैं अपना बेल्ट पहनकर वहाँ से निकला, कोई बात नहीं। लेकिन जब वहाँ था तो उन्होंने जिस बात को महत्वपूर्ण समझा, मैं उसकी अधीनता में आ गया। मेरे लिए, मुझे ये विचार तो अजीब सा लगता है, लेकिन क्या महत्वपूर्ण था? बेल्ट पहनने से बढ़कर उनकी सेवा करना महत्वपूर्ण था, वचन के द्वारा उनकी सेवा करना। और मैं वहाँ पर 3 दिनों तक रहा। वहाँ पर अद्भुत चंगाई हुई, चमत्कार हुए, लोग चंगे हुए और मैंने वचन के द्वारा सेवा की। ये तो अद्भुत समय था। लेकिन ये सब शुरू हुआ कि यहाँ प्रचार करना है तो बेल्ट निकालना होगा। सरल बात है, लेकिन विश्वासी स्वतंत्रता की सरलता को नहीं पहचानते हैं। आपकी स्वतंत्रता तब खत्म होती है जब दूसरों के लिए प्रेम शुरू होता है, जब दूसरे व्यक्ति के लिए आदर शुरू होता है। और अंत में इस बात को याद रखिए, आपकी स्वतंत्रता तब खत्म होती है जब दूसरों की भलाई शुरू होती है। भलाई, आपकी स्वतंत्रता अगर किसी को चोट पहुंचाती है तो आप उसका गलत उपयोग कर रहे हैं।
तो इसका अर्थ क्या है? रोमियो 14 में पौलुस लिखता है और पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 में वो विश्वासियों को लिखता है, देखो अगर तुम कुछ खाते हो जो छोटे भाई को चोट पहुंचाए तो उसे मत खाना, मैं उसे नहीं खाऊंगा। पौलुस कहता है, भोजन के लिए कहता है। दोनों जगह पर रोमियो 14 और पहला कुरिन्थियों 8 में अगर मैं कुछ खाता हूं जो दूसरे भाई को चोट पहुंचाए तो नहीं खाऊंगा। वो कहता अगर मैं चाहूं तो उसे खा सकता था, लेकिन ये ठोकर पहुंचाएगा इसलिए नहीं खाऊंगा। मतलब स्वतंत्रता है, पर स्वतंत्रता तब खत्म होती है जहां दूसरे व्यक्ति की भलाई शुरू होती है। यानी अगर मैं कुछ करूंगा स्वतंत्रता के नाम में या फिर विश्वास के नाम में, जो भी हो, लेकिन अगर ये किसी को चोट पहुंचाए तो मेरी स्वतंत्रता वहीं रुकती है, क्योंकि मेरी परवाह तो उनकी भलाई के लिए है, मेरे विश्वास को प्रकट करना नहीं। मैं चाहता हूं विश्वासी समझ ले कि यीशु मसीह में हमारे पास पूरी स्वतंत्रता है कि कुछ भी उससे दूर नहीं कर सकता। मैं अपनी आत्मा में स्वतंत्र हूं। ये बाहरी बातें मायने नहीं रखती। अगर मुझे बेल्ट पहनने के लिए कहें तो पहनूंगा, निकालने के लिए कहे तो निकाल दूंगा, कोई बात नहीं। कहीं पर प्रचार करने के लिए जाओ तो कहते हैं कि आपको ये सफ़ेद कपड़े पहनने होंगे, मैं पहन के प्रचार करूंगा, कोई बात नहीं। कहीं पर जाऊं तो कहते हैं बेल्ट निकालिए, जूते निकालिए, मैं ऐसा करता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी आत्मा में स्वतंत्र हूं। और ये बाहरी बातें कि मैंने क्या पहना है क्या नहीं पहना है मायने नहीं रखता, क्योंकि प्रेम मेरी आज़ादी के ऊपर होता है। उस दूसरे व्यक्ति के लिए आदर, जिस समाज में सेवा के लिए जाता हूं उनका आदर सबसे ज़रूरी होता है। यानी हमारी स्वतंत्रता के ऊपर में अधिकार करने वाली कुछ बातें होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप सही समझ रखें, बाइबल की समझ रखिए कि हम उस स्वतंत्रता में कैसे चले जो मसीह में हैं। हमारे पास स्वतंत्रता है, हमेशा हम आत्मा में स्वतंत्र हैं। कोई आपको बांध कर नहीं रख सकता है। आप उस स्वतंत्रता से दूर न रहें, ना ही अधीनता में रहें, यानी पुराने नियम की उस व्यवस्था के या व्यर्थ की विधियां या मनुष्य के विचारों के। लेकिन साथ ही इन सारी बातों में समझ लीजिए कि आपकी स्वतंत्रता का प्रगटीकरण इसे प्रेम में कीजिए, दूसरे लोगों के लिए आदर में कीजिए, और अपने मन में सबसे पहले उनकी भलाई के बारे में सोचिए। तब हम उस स्वतंत्रता में चलेंगे जो हमारे पास मसीह यीशु में है। इसके बारे में बहुत से वचन है, लेकिन चलिए मैं सारांश में बताता हूँ। आप इसे हमारे सरमन नोट्स में देख सकते हैं। आप निश्चय ही उसे देख लीजिए और उसे समझ लीजिए। तो अंत में हम स्वतंत्र हैं, व्यवस्था के बंधन से, अर्थहीन विधियों से स्वतंत्र हैं, मनुष्य के बनाए विचारों से स्वतंत्र हैं, चाहे वो विचार कैसे भी प्रकट किए गए हों। हमें अपनी स्वतंत्रता में दृढ़ खड़े रहना है। स्वतंत्रता का गलत उपयोग नहीं करना है। हमें बुद्धिमानी से स्वतंत्रता का उपयोग करना है। आज जबकि आप सुन रहे हैं, और शायद हो सकता है शायद एक क्षेत्र हो जिसके बारे में मैंने कहा जहां पर आपको सुधार लेकर आने की ज़रूरत है, तो कीजिए। आज ही परमेश्वर के वचन के साथ जुड़िए और प्रभु हमें उसके वचन को आदर देने के लिए आशीष देंगे। हम निश्चय ही यहाँ पर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कुछ समय में हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु आप में स्वतंत्रता लाए और सच में आप समझ जाएं कि स्वतंत्रता क्या है। जैसे आप आत्मा में और प्रेम में चलते हैं, और आप बुद्धि प्राप्त करें कि कैसे सिद्ध रूप में चलते जाएं। उस स्वतंत्रता में जो मसीह ने हमें दी है, उसका गलत उपयोग करने के बजाय, उसका गलत अर्थ लगाए बिना कि मसीह में स्वतंत्रता क्या है, ऐसी बुद्धि आपको दी जाए। तो आइए अभी एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपके वचन में इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, जो अभी सुन रहे हैं, यदि ये किसी तरह से बंधन में पड़े हैं, चाहे वो व्यवस्था हो या चाहे अर्थहीन विधियां हो, चाहे मनुष्य के बनाए विचार हो, जो कि किसी तरह ये तो अंधविश्वास हो या पारंपरिक अंधविश्वास हो, चाहे ये किसी रूप में मानते चले जाना है, भोजन यानी खाना पीना और दिनों को मानना या पर्वों को, या चाहे हो सकता है कि ये किसी रूप से कोई अलौकिक मुलाकात हो जिसके प्रति लोग समर्पित हुए हैं, इसके बजाय कि वो वचन के अनुसार जिए, आज स्वतंत्र हो जाएं। निश्चय ही ये सही हो जाए। प्रभु आपके साथ सही हो और सुधार आ जाए। जो गलत है उसे निकाल दे और हमारे दिलों और जीवन में हम एक साथ मिल जाएं और लोग सच्चाई को जान ले। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि लोगों के ऊपर बुद्धि खोली जाए,
खास करके हम अभी जिस समय में रहते हैं, जबकि स्वतंत्रता के बारे में बहुत सी गलतफहमी है, स्वतंत्रता के लिए गलत समझ है। और पिता, आज हर एक व्यक्ति जो ये संदेश सुन रहा है वो बुद्धि प्राप्त कर ले और समझ ले कि मसीह में स्वतंत्रता किस बारे में है, और प्रेम में चलने का चुनाव करें, आदर में चलने का चुनाव करें, और चुनाव करें कि दूसरों की भलाई करते चले जाएंगे, उसे पहला स्थान दें। मैं प्रार्थना करता हूँ ये बुद्धि उंडेली जाए। प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा ये काम करें। धन्यवाद करता हूँ पिता यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम सबके साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में। आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।